नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पिछली कड़ी में भगवान श्री विष्णु के पूजन के बारे में चर्चा हुआ है, इस कड़ी में भगवान श्री गणेश जी के पूजन के बारे में चर्चा करूँगी। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव चैत महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी में मनाया जाता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव भाद्रपद के कृष्ण मास की अष्टमी में मनाया जाता है। उसी तरह से भगवान श्री गणेश जी का जन्म उत्सव भादव मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को मनाया जाता है। ये चतुर्थी पर्व भगवान श्री गणेश जी का जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे एक कथा प्रचलित है कि भगवान भोलेनाथ भोगावती स्नान करने के लिए गए थे। वहाँ से वापस लौटने के बाद भगवान श्री भोलेनाथ जी अपने कैलाश पर्वत लौटे। वहाँ पर भगवान श्री गणेश जी मूसल लेकर द्वार पर बैठे हुए थे। भगवान श्री भोलेनाथ जी को अंदर कंदरा में नहीं जाने दे रहे थे। भगवान श्री भोलेनाथ जी ने पूछा कि आप कौन हैं? बोले हम पार्वती के पुत्र हैं। माँ पार्वती अपने शरीर के अपटन से भगवान श्री गणेश जी का निर्माण किया, मतलब एक मूर्ति बनाई। उसमें अपने तप द्वारा भगवान श्री गणेश जी को प्राण प्रतिष्ठा करके उनको जीवंत बनाया और अपने स्नान के समय भगवान श्री गणेश जी को द्वार पर बैठा देती थी। कंदरा में दरवाज़ा नहीं रहता था, इसलिए भगवान श्री गणेश जी को वहाँ बैठा देती क्योंकि स्नान के वक्त वहाँ कोई ना आने पाए। भगवान भोलेनाथ जी बहुत समझाए बालक को, भगवान श्री गणेश जी को बहुत समझाए, पर भगवान गणेश जी नहीं माने कि मैं माँ का आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ से उठ के नहीं जाऊँगा। भगवान क्रोधित होकर भगवान श्री गणेश जी का गला काट देते हैं। ये बात उनकी सखियाँ, भगवान जब गला काटे तो वहाँ सखियाँ आई, कुछ शोरगुल सुन के सखियाँ आई तो देखी तो भगवान श्री गणेश जी का गला कटा हुआ था। दौड़ के माँ पार्वती जी को बताई। माँ पार्वती जी वहाँ आके देखी, बहुत क्रोध में माँ पार्वती जी बोली कि मैं प्रलय कर दूंगी अगर हमारे पुत्र को जीवित नहीं करोगे तो। भगवान भोलेनाथ जी माँ पार्वती जी का क्रोध देख के बोले कि मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। भगवान भोलेनाथ अपने दूतों को भेजे, बोले कि जो भी मार्ग में पहला प्राणी मिले उसका मस्तक काट के ले आना। तो वहाँ इनके दूत गए भगवान श्री भोलेनाथ के कहने पर, तो सबसे पहले हथनी का बच्चा मिला, उसका सिर काट के ले आए और भगवान श्री गणेश जी के सिर के स्थान पर उस सिर को जोड़ दिए और भगवान को जीवित कर दिए। भगवान को जीवित करने के बाद इसको शैल चिकित्सा बोलते हैं, उसमें शैल चिकित्सा ही हुआ भगवान श्री गणेश जी का। उसके होने के बाद 11 दिनों तक भगवान जी का उपचार हुआ, जो कि गणेश चतुर्थी पर हम भगवान जी को बैठाते हैं। 11 दिनों तक उनका पूजा विधिवत इसीलिए किया जाता है कि उस समय भगवान श्री गणेश जी का 11 दिनों तक विधिवत उपचार हुआ था। उसके बाद ही भगवान श्री गणेश पूर्णतः स्वस्थ हो पाए थे। हम भगवान श्री गणेश जी का स्थापना चतुर्थी तिथि पर करते हैं। भगवान श्री गणेश जी का स्थापना रात को नहीं, सुबह करना चाहिए। हम भक्त जब भी भगवान श्री गणेश जी का मूर्ति लाएं, सुबह लाएं और स्नान वगैरह करके शुद्ध होके भगवान जी को हम जहाँ भी बैठाएं आसपास शुद्धता होनी चाहिए। और दिन के समय पंडित जी को अगर व्यस्त भी रहें फिर भी बोले कि सूर्य डूबने से पहले भगवान का स्थापना हो जाना चाहिए। हम अपने सुविधा अनुसार कि हम कहीं काम पर गए हैं, कुछ भी हम शाम को करेंगे, रात को करेंगे, ऐसा नहीं। भगवान श्री गणेश जी का स्थापना दिन में होना चाहिए। और भगवान श्री गणेश जी का पूजन 11 दिनों तक लगातार होता है। इस भगवान जी के पूजन में हम भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा बहुत पसंद है, दूबी घास 11 दिन तक लगातार भगवान श्री गणेश जी को चढ़ाना चाहिए। भगवान श्री गणेश जी को आप दूबी जहाँ से भी लें, स्वच्छ शुद्ध जगह से लें, जहाँ की लोग चलते न हो, लोगों का पाँव से स्पर्श न होता हो और कोई भी जानवर उसको गंदा न किया हो, ऐसे ऊंचे जगह से जहाँ शुद्ध हो, या अपने गमले में या अपने घर के पास ऐसी जगह लगाएं जहाँ हम पाँव से चलते न हो, दूबी पाँव से स्पर्श न हुई हो।
देवी देवता को जब भी कोई चीज़ चढ़ाएं बहुत सी शुद्धता से और ये मान के चढ़ाएं कि हम साक्षात भगवान जी को फूल भोग दुर्बा अर्पण कर रहे हैं। श्रद्धा, पूजा में श्रद्धा सबसे बड़ी चीज़ होती है। भगवान श्री गणेश जी को दुर्बा चढ़ाएं। भगवान श्री गणेश जी दुर्बा का सेवन करते हैं, इसलिए भगवान श्री गणेश जी को दुर्बा या तो हाथ में पकड़ाएं या तो उनको सूंड के पास रख दें या उनके आगे किसी भी पात्र में करके रखें। माथे पर नहीं चढ़ाया जाता। पुष्प से भगवान का श्रृंगार होता है, पर पत्र और दुर्बा ये सब जो सामग्री होती हैं ये भगवान सेवन करते हैं इनका, जैसे बेलपत्री हुआ और ये सब जो हम सामग्री देवता को चढ़ाते हैं इनका सेवन करते हैं, इसलिए इनको माथे पर न चढ़ा के आगे रखना चाहिए। लगातार भगवान श्री गणेश जी को दुर्बा अवश्य चढ़ाना चाहिए। तुलसी पत्र छोड़ के बाकी सब पत्र, बेल पत्र जो भी पत्र होते हैं उनको भगवान श्री गणेश जी को जरूर अर्पण करना चाहिए। भगवान श्री गणेश जी का जैसे कि अधिकतर पंडाल में ही बैठाते हैं, पंडाल में ही बैठाना चाहिए। पंडाल वहाँ बनाए जहाँ शुद्ध रहे, आसपास नाली न रहे, अशुद्धता न रहे, वहाँ पंडाल भगवान श्री गणेश जी का बनाएं। भगवान श्री गणेश जी का सुबह शाम आरती होती है, तो जो जैसे आप सुबह आरती कर लिए स्वच्छ कपड़े में कर लिए, शाम को आप जो वही वस्त्र पहने हैं उसी वस्त्र में आप आरती ना करें। भगवान श्री गणेश जी के आरती के पहले आप स्नान करें, अच्छे से अपने मुंह को साफ करें, मतलब कुल्ला करें, और उसके अलावा आप स्वच्छ वस्त्र पहने। भगवान या किसी भी देवी देवता का पूजन करते समय, चाहे आप महिला हों या पुरुष हों, अपने सिर को अवश्य ढक लीजिए। सिर को ढक के ही पूजा करिए। भगवान श्री गणेश जी का पूजन जब भी करें या किसी भी देवी देवता की स्वच्छता से करें। प्रसाद जरूर चढ़ाएं। भगवान श्री गणेश जी के पूजन में प्रसाद जरूर चढ़ाएं। भगवान श्री गणेश जी को दोनों टाइम लड्डू का भोग लगाएं। भले ही आप जो आरती करने वाले बच्चे हैं या जो भी हैं, आप प्रसाद उनको कुछ भी बांट दीजिए, थोड़ा सा उसमें लड्डू भी डाल के। पर भगवान श्री गणेश जी को शुद्ध घी से लड्डू बना के आप 2 लड्डू सुबह 2 लड्डू शाम के उसमें करके आप जरूर चढ़ाइए भगवान को, और बाकी प्रसाद कुछ भी बांट दीजिए बच्चों को। भगवान श्री गणेश जी को अगर आप घर में स्थापित करते हैं, वैसे तो पंडाल में ही करना चाहिए, हर मोहल्ले में भगवान श्री गणेश जी को स्थापित करते हैं, तो आप पंडाल में ही जाके पूजा करिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं भगवान श्री गणेश जी का पूजन, आप घर में स्थापना करना चाहते हैं मूर्ति को, तो आप ऐसे जगह स्थापना करिए जहाँ की बेडरूम न हो, आंगन में बाथरूम न हो और ऐसे अशुद्ध जगह न हो, स्वच्छ जगह भगवान श्री गणेश जी का स्थापना करिए, वहाँ अशुद्ध लोग न जाएं। और अगर आप स्थापना करती हैं भगवान श्री गणेश जी का करते हैं, तो घर में बहुत ही शुद्धता पवित्रता बनाए रखिए 11 दिनों तक। आप लहसुन प्याज और जो भाई बहन जो भी कुछ भी नशे के जो सेवन करते हैं, उन 11 दिनों में आप घर में स्थापना करते हैं तो इन सब का सेवन मत करिए। और मैं तो यही कहूँगी कि आप पंडाल में ही जाकर पूजा करिए। भगवान श्री गणेश जी को जब भी 11 दिन के पूजन के बाद आप भक्तजन को विसर्जन करते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि सूर्य डूबने से पहले भगवान का विसर्जन होना चाहिए। रात्रि में कभी भी भगवान का विसर्जन नहीं होना चाहिए, ये आप भक्तों के लिए नुकसानदायक है, लक्ष्मी का हानि होता है। देवता को तो आप जैसे भी बैठाए थे जैसे भी विसर्जन करेंगे वो कुछ नहीं बोलेंगे आपसे, लेकिन इस चीज़ को प्रकृति में हर चीज़ का एक गणना होता है कि कौन कब क्या किया, किसको कब क्या फल देना चाहिए। इसलिए आप अपने लिए, अपने सुरक्षा के लिए भगवान श्री गणेश जी का या किसी भी देवी देवता का विसर्जन सूर्य डूबने से पहले ही करना चाहिए। जैसे कि आप भगवान श्री गणेश जी को विसर्जन करने के लिए ले जा रहे हैं, तो आप फिल्मी गाना मत बजाइए, आप भजन भगवान श्री गणेश जी का, भोलेनाथ का भजन लगाइए नृत्य करते हुए जो भी आपको है। लेकिन ये डीजे और जो बहुत फुल साउंड आप गाना बजाते हैं, ये किसी के लिए अच्छा नहीं है, भगवान इसको कभी पसंद नहीं करते। ये आप अपने मौज मस्ती के लिए बजाते हैं। भगवान के पंडाल में जब भी आप गाना बजाते हैं तो देवी देवता के संबंधित ही, जैसे भगवान श्री गणेश जी का आपको बहुत कैसेट नहीं मिल पाया तो शिव जी का लगा दो, विष्णु भगवान का कैसेट बजाओ। पर ये जो फिल्मी गाना बजाते हैं ये भी किसी तरह से भी ठीक नहीं है। और भगवान श्री गणेश जी का जब विसर्जन करने जाते हैं तो कुछ भी धुआं, जैसे अगरबत्ती है और ये आपका धूप बत्ती है, कुछ भी आप लगा के आप उनको भगवान जी के पास या हवन सामग्री जो भी कुछ डालते जाइए, तो उसमें धुआं या कुछ ऐसे सुगंधित चीज़ रहना चाहिए।
भगवान श्री गणेश जी की तमाम महिलाएं भी हैं जो कि ढोल मजीरा लेके उस गाड़ी में बैठ के भजन कीर्तन करती हैं, वो भी ठीक है। लेकिन डीजे बजा के और आप अपने सुविधा के अनुसार गाना गाते हुए और इधर उधर की बातें करते हुए भगवान को विसर्जन करते हैं, ये ठीक नहीं है। भगवान श्री गणेश जी का पूजन आप जब करते हैं, सामने कलश रखते हैं, तो उसका दीपक का जो ज्योति का जो मुंह है वो दक्षिण तरफ नहीं होना चाहिए और भगवान के तरफ भी नहीं होना चाहिए। ज्योति का मुंह थोड़ा दूर रख के भगवान को दीप दान किया करिए। भगवान श्री गणेश जी के पूजन के बारे में मैं आपको बताई हूँ, चर्चा करी हूँ। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और भी देवी देवताओं के पूजन के बारे में जो भी हमको जानकारी रहेगी आपको बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।